गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा, पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग नेत्र की संरचना कैसी होती है, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, ये सभी बातें सीख चुके हैं, है ना। और साथ ही हमने ये भी जाना है कि यदि कोई वस्तु नेत्र के बहुत निकट होती है या नेत्र से बहुत दूर होती है तो नेत्र लेंस किस प्रकार अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है और हमें उस वस्तु को देखने में समर्थ बनाता है। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। तो बेटा, हम ये पढ़े थे कि जब कोई वस्तु नेत्र से बहुत ही दूर स्थित होती है तो नेत्र लेंस पतला होता है और उसकी फोकस दूरी जो होती है वो अधिक होती है, बढ़ जाती है, मतलब अधिक होती है। और जब कोई वस्तु नेत्र के निकट स्थित होती है तो लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी कुछ कम हो जाती है ना। तो अब ये बातें हम क्यों रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं बातों के आधार पर हम अपने आज के टॉपिक को आसानी से समझ पाएंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी नेत्र का जो लेंस है वो अपनी समंजन क्षमता खो देता है, यानी वो कुछ दूरी पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। यानी अगर मान लीजिए अनंत पे स्थित कोई वस्तु है तो उसको वो ना देख पाए, या 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तुओं को नेत्र ना देख पाए, है ना। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं कि मानव की नेत्र में दोष आ गया है ना, या मानव की दृष्टि में दोष आ गया है। तो उसी दृष्टि दोष और उनका संशोधन हम किस प्रकार करते हैं ये हम आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो बेटा, सबसे पहले तो दो स्थितियां स्पष्ट हैं कि जब मनुष्य को दूर की वस्तुएं ना दिखाई दें और एक जब निकट की वस्तुएं ना दिखाई दें। तो इसी के आधार पर दृष्टि दोष के पहले दो मुख्य प्रकार हैं जिनका नाम है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको हम निकट दृष्टिता भी कहते हैं और दूर दृष्टि दोष जिसको दूर दृष्टिता भी कहा जाता है। तीसरा जो मुख्य रूप है या मुख्य प्रकार है दृष्टि दोष का वो है ज़रा दृष्टि दोष या ज़रा दूर दृष्टिता। ठीक है, ये वृद्ध व्यक्तियों में जब दृष्टि दोष आता है तो उसे ज़रा दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं वो है निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में बोलेंगे मायोपिया या नियर साइटेडनेस। अब ये जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष नाम है ना बेटा, ये अपने नाम से ठीक विपरीत दोष है। यानी इसमें नाम तो है निकट दृष्टि दोष, पर इस दोष से युक्त व्यक्तियों को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और यहाँ दूर से मतलब है अनंत दूरी, है ना, या फिर एक निश्चित दूरी के आगे की वस्तुएं इन व्यक्तियों को दिखाई नहीं देती हैं या धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष कौन सा दोष हुआ? जिस दोष में व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर? अच्छा, अब दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं यानी अनंत दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाएगा ये व्यक्ति। अगर दूर यानी अनंत पर रखी वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है बेटा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस दोष से युक्त व्यक्तियों के लिए नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा? अनंत नहीं होगा, है ना, क्योंकि दूर बिंदु अनंत स्वस्थ व्यक्ति के नेत्रों की होती हैं या स्वस्थ नेत्रों की होती हैं। और जब इस दोष में व्यक्ति को अनंत दूरी पर स्थित वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस दोष से युक्त व्यक्तियों के नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर नहीं होकर कुछ निकट आ जाता है, यानी नेत्र के कुछ निकट आ जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोष
होता क्यों है ना, इस दोष के होने का कारण क्या है। तो बेटा निकट दृष्टि दोष के होने के दो कारण हैं। हमने जाना है कि हमें दूर की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस पतला होता है और फोकस दूरी अधिक होती है। तो किसी कारण से अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए, है ना, यानी नेत्र अपने आप को समायोजित न कर पाए और अपनी फोकस दूरी को कम न कर पाए, ठीक है, अधिक न कर पाए, तो उस स्थिति में ये निकट दृष्टि दोष होता है जब फोकस दूरी कम हो। या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक मतलब ये जो आपको गोला दिख रहा है आकार, इसी को नेत्र गोलक बोला जा रहा है, ठीक है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जब वो लंबा हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बनेगा, और कहाँ बनेगा अभी वो हम चित्र की सहायता से समझेंगे, ठीक है। तो दो कारण हुए, या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए या गोलक जो है वो लंबा हो जाए, ठीक। निवारण किस प्रकार करते हैं बेटा, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक। यानी जब व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस, ठीक है। कई बार आँखों में जब चश्मा लगता है तो उसमें नंबर दिया जाता है, या कहते हैं इतने पावर का चश्मा लगाता है ना, कहते हैं ना हम लोग। तो इसका बस यही अर्थ होता है बेटा कि वो जो पावर है वो अवतल लेंस के संबंध में ही है या उत्तल लेंस के संबंध में ही होगा, ठीक है, जब आगे दूसरा दोष पढ़ेंगे तो जो लेंस की फोकस दूरी होती है वही उस चश्मे का नंबर होता है। अब साथ में प्लस और माइनस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अवतल लेंस लगा हुआ है तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होगी। तो अवतल लेंस के लिए जैसा कि हमने पढ़ा है बेटा पिछले पार्ट में, जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो हमेशा ऋणात्मक होती है ना। तो इसी कारण से अगर व्यक्ति को अवतल लेंस लगा है तो उसका नंबर माइनस में होगा, ठीक है। तो अगर माइनस में बताता है कोई कि उसका जो चश्मे का नंबर है वो माइनस में है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि उस व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग हुआ है और उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। क्लियर है। अब हम चित्र के माध्यम से इन बातों को समझेंगे। तो आपको चित्र स्पष्ट दिख रहा होगा। यहाँ 3 चित्र बनाए गए हैं बेटा। तो जो सबसे पहला चित्र है वो क्या दिखा रहा है, देखिए, जब नेत्र का दूर बिंदु अनंत नहीं है, ओ है, ठीक है, यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, ये मान लिया गया या अगर मान लें हम कि उसका दूर बिंदु ओ है, क्योंकि अनंत तो रह नहीं गया उसका दूर बिंदु, तो हमने मान लिया कि एक निश्चित दूरी ओ जो है उस व्यक्ति के नेत्र का दूर बिंदु है, अर्थात ओ जो बिंदु है इस दूरी तक ये नेत्र स्पष्ट तौर पर किसी भी वस्तु को देख सकता है, ठीक है। अब अगर इतनी दूरी पर रखी है वस्तु, तो देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं। अब चूँकि ये अनंत नहीं है बेटा, तो इसलिए इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर नहीं होंगी, ठीक है। तो अब ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, हाँ, नेत्र लेंस पे पड़ रही हैं, और देखिए फोकसित होकर ये प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर, रेटिना पर। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नेत्र है उसके जो सबसे अंदर वाली परत है, तीसरी परत, जिसे हम दृष्टिपटल या रेटिना बोलते हैं, उसी पर प्रतिबिंब बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस है नेत्र में तो उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। तो जब नेत्र का दूर बिंदु O है तो O पर स्थित वस्तुओं को नेत्र इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर देख पा रहा है। तो अब इस दूरी से आगे की वस्तुओं को देखने के लिए क्या होगा, तो देखिए अब दूसरे चित्र में ये दिखाया गया है कि जब इस दूरी यानी O से अधिक दूरी पर स्थित कोई वस्तु है तो वहाँ से आने वाली किरणें कहाँ पर फोकसित होंगी। तो आप देखिए बेटा, ये O है, O से अधिक दूरी जो O डैश है वो O से अधिक दूर है, डॉट डॉट है क्योंकि दूरी अधिक है। अनंत या O से अधिक दूरी पर एक बिंदु है O डैश। अब अगर यहाँ पर
स्थित है वस्तु, तो यहाँ से आने वाली किरणें क्या है, समांतर है, क्योंकि ये अधिक दूर है, ठीक है, मान ले रहे अनंत पे है, तो इस कारण से ये जो किरणें हैं इनको समांतर दिखाया गया है। तो ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जब नेत्र लेंस पर पड़ती हैं तो आप देख सकते हैं बेटा कि ये किरणें रेटिना पर फोकसित नहीं हो रही हैं, बल्कि देखिए यहाँ पहले ही मिल जा रही हैं। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर नेत्र लेंस के कुछ निकट या रेटिना से कुछ पहले ही बन जा रहा है, ठीक है। ये जो बिंदु है ये प्रतिबिंब है, यहाँ प्रतिबिंब लिखा हुआ था, आप इस प्रकार से तीर से दिखाइएगा। तो ये जो प्रतिबिंब है वो बीच में बन जा रहा है, अर्थात रेटिना पर न बनकर उससे कुछ पहले ही बन जा रहा है। और हम जानते हैं बेटा कि प्रतिबिंब को स्पष्ट तौर पर देखने के लिए, वस्तु को स्पष्ट तौर पर देखने के लिए जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनना चाहिए, ठीक है। तो इस यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, इस कारण से जो वस्तु है वो व्यक्ति को बहुत ही धुंधली दिखाई देगी, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसी को दोष हो गया तो वो इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करे, तो उसके लिए कुछ निवारण होगा, कुछ उपाय होगा। तो वही उपाय जो है हमें लेंस जो है वो प्रदान करता है। तो जब हम लेंस का उपयोग करेंगे तो किस प्रकार से ये प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगेगा ये हम समझते हैं, और ये यहाँ पे तीसरे चित्र के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है। तो अब देखिए ओ डैश पर ही वस्तु है जैसे पहले थी, ठीक है, दूसरे स्थिति में, और ओ डैश से आने वाली ओ डैश पर स्थित वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो समांतर है, ठीक। यहाँ पर क्या किया गया कि नेत्र के आगे एक अवतल लेंस को लगा दिया गया। अब ये अवतल लेंस क्यों लगाया गया, क्योंकि अवतल लेंस क्या करती हैं कि समांतर आने वाली किरणों को क्या करती हैं, फैला देती हैं, और ये किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यही तो अवतल लेंस का फोकस कहला रहा था, है ना। तो इसी गुण का हम उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो किरणें समांतर आ रही हैं, ये देखिए ये थोड़ी सी फैल जा रही हैं, इनका परिवर्तन हो गया, ये थोड़ी मुड़ गई बाहर की ओर, और जब हम इनको पीछे की ओर मिला रहे हैं बेटा तो ये बिंदु ओ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो जब ये किरणें नेत्र लेंस पर जाएंगी, यानी जो अंदर नेत्र के लेंस स्थित है उस पर जब प्रकाश किरणें ये जाएंगी तो होगा क्या कि इस नेत्र लेंस को ये आभास होगा, ये प्रतीत होगा कि ये जो किरणें हैं वो बिंदु ओ डैश से ना आकर बल्कि ओ से आ रही हैं, क्योंकि इसको भी तो ये भी तो इसी सीध में है ना, ठीक है, डॉटेड वाले से अगर मिला के देखेंगे तो इस नेत्र लेंस को यही प्रतीत होगा कि ये जो किरणें हैं वो बिंदु ओ से आ रही हैं, और इस स्थिति में प्रतिबिंब आराम से आप देखिए रेटिना पर बन जा रहा है। तो उस व्यक्ति को जो वस्तु ओ डैश पर स्थित है वो भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार हम फिर से बता देते हैं। जैसे पहली स्थिति में बिंदु ओ पर स्थित वस्तु को व्यक्ति आराम से देख पा रहा है, पर ओ से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को वो धुंधला देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। तो जब हमने इस स्थिति को चित्र द्वारा भी दिखाया, यहाँ ओ डैश जो ओ से अधिक दूरी पर है, यहाँ से जब प्रकाश किरणें आ रही हैं किसी वस्तु से तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, और इस कारण से जो प्रतिबिंब पहले बन रहा है तो वस्तु व्यक्ति को धुंधली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब हम इसमें अवतल लेंस उपयोग करेंगे तो प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर ही बनने लगेगा। किस प्रकार बन रहा है, तो ओ डैश पर स्थित वस्तु से प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं बेटा, क्योंकि अधिक दूरी पर है, लगभग अनंत पर, तो प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, ठीक है, और अवतल लेंस से अपवर्तित होकर कुछ फैल जा रही हैं, क्योंकि अवतल लेंस तो किरणों को फैला देता है, तो ये फैला रहा है, ठीक है। और ये जो अपवर्तित किरणें हैं ये पीछे बिंदु ओ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो अब जब ये अपवर्तित किरणें नेत्र लेंस पर जाएंगी तो इस नेत्र लेंस को यही प्रतीत होगा, ऐसा ही आभास होगा कि ये प्रकाश किरणें बिंदु ओ से आ रही हैं, और स्पष्ट तौर पर इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, तथा
वो व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट देख पाएगा। समझ आई बात? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देने वाली बात है कि कितनी फोकस दूरी का अवतल लेंस उपयोग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारे व्यक्तियों को एक ही फोकस दूरी का अवतल लेंस तो नहीं लगता है, सबका नंबर एक ही तो नहीं होता है बेटा। तो हम ये इस बात से तय करते हैं कि उस व्यक्ति का दूर बिंदु क्या है। जैसे कभी भी अगर आपने देखा होगा तो जब आप अगर चश्मा लगता है तो क्या होता है, आँखों की जांच की जाती है। तो उस जांच में होता क्या है कि वो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखी हुई जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको पढ़वाते हैं, है ना। तो वो ये देखते हैं कि कितनी दूरी पर जो वस्तुएं हैं उनको आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उस टेस्ट से वो नेत्र का दूर बिंदु निकालते हैं और उस दूर बिंदु के आधार पर ही हम अवतल लेंस के फोकस दूरी को निर्धारित करते हैं। ठीक है, क्योंकि आवश्यक क्या है कि इतनी फोकस दूरी का अवतल लेंस लिया जाए जिससे ये अपवर्तित किरणें बिंदु O पर यानी व्यक्ति के दूर बिंदु पर फोकसित होती हुई ही प्रतीत हो। अगर मान लीजिए ये जो किरणें हैं वो O से अधिक दूरी पर फोकस हो जाए तो उस स्थिति में भी तो व्यक्ति को वस्तु नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसे तो O तक ही वस्तु दिखाई दे रही है। तो ज़रूरी क्या है, ये जो अपवर्तित किरणें हैं वो जाकर बिंदु O पर ही मिलती हुई प्रतीत हो। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले व्यक्ति का दूर बिंदु निकाला जाएगा, यानी उसके नेत्र का दूर बिंदु निकाला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ही उसी के सापेक्ष अवतल लेंस की फोकस दूरी का निर्धारण किया जाता है। क्लियर है? और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। तो जब अवतल लेंस लगेगा तो नंबर भी माइनस में होगा। क्लियर? तो ये निकट दृष्टि दोष हुआ। अगर आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सीधे से इसकी परिभाषा बता देंगे। ठीक है, और निवारण कारण बता देंगे। अगर 4 नंबर में पूछा जाता है तो आप पूरा लिखेंगे भी और साथ में चित्र भी बनाएंगे। अगर प्रश्न में कहता है कि निकट दृष्टि दोष से संबंधित चित्र बनाइए और उसके निवारण को भी चित्र द्वारा दर्शाइए, तो आप केवल ये शुरू की 2 लाइन लिखकर केवल चित्र बना देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अगर 4 नंबर का है तो आप सब लिखेंगे, अगर 2 नंबर का है तो आप केवल लिख देंगे, या अगर चित्र पूछा गया है तो आप केवल चित्र बना देंगे। तो तैयार करने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आप ये भी अपने दिमाग में तैयार रखिए कि कितने नंबर का प्रश्न है और उस अनुसार आपको कितना लिखना है, क्योंकि आप पूरा एग्ज़ाम में या टेस्ट में नहीं लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको फेयर कॉपी में पूरा लिखना है, समझते टाइम पूरा अच्छे से समझना है, तैयार करना है, लेकिन अपने दिमाग में ये भी समझना है कि अगर 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो आप कितना लिखेंगे, और अगर 4 नंबर का आएगा तो आप इस टॉपिक पर कितना लिखेंगे। क्लियर है? अब हम इसी तरीके से इसका ठीक विपरीत दोष जो दूरदृष्टि दोष है उसको भी समझ लेते हैं।